नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान शिक्षा। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बीटीसी के 4th सेमेस्टर के विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास के बारे में। और हम जानेंगे आज की वीडियो में इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न जो हैं वो पिछले वर्षों में आ चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है दोस्तों, और मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है, पार्ट 1 या पार्ट 2। ठीक है, 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा। तो पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसके 1 से 4 तक के अध्याय के प्रश्नों के बारे में, और दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे जो 5 से 7 तक के में जो अध्याय बचेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो टोटल इस विषय में 7 अध्याय हैं, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बांटा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया है। और जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले वाले वर्षों में आ चुके हैं और आगे जो परीक्षा आएगी उसमें इन प्रश्नों के आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अध्याय के बारे में, जो कि है अध्याय का नाम शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग पता कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, और यह क्वेश्चन हमारा 2016 के एग्ज़ाम में, बीटीसी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम इसका पहला ऑप्शन है अलग से कक्षा की व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, तीसरा ऑप्शन है हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, चौथा ऑप्शन है संस्कृत के विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आंसर आपने चूज कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा है बी, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों की पूर्ण पर बल देती है जो सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है। यह क्वेश्चन भी हमारा 2016 की बीटीसी में पूछा जा चुका है। तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं प्रकृति और मानव जगत के बीच, दूसरा है विद्यालय एवं समुदाय के बीच, तीसरा ऑप्शन है प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक और बच्चों के बीच। तो आपको बताना है कि शिक्षा के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के बल देती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा हो गया पहला, अर्थात प्रकृति और मानव जगत के बीच जो सामंजस्य बिठाने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि फिर से 2016 की बीटीसी में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी शांति अभिवृत्ति नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा न्याय, दूसरा ऑप्शन है अहिंसा एवं करुणा, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क का खुलापन, और चौथा ऑप्शन है हिंसा एवं विवाद। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने आंसर चूज कर लिया है मन में। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा है डी, हिंसा एवं विवाद। तो हिंसा एवं विवाद शांति अभिव्यक्ति नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, संप्रेषण कौशल के चरण हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय श्रवणता, तीसरा ऑप्शन है समझौता वार्ता, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको बताना है कि संप्रेषण कौशल के जो चरण हैं इनमें से कौन सा है या कौन सभी है या नहीं है। ठीक है, तो आपने आंसर चूज कर लिया है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा है डी, ये सभी, अर्थात संप्रेषण कौशल के जो चरण हैं वो सभी हैं प्रस्तुतिकरण, सक्रिय श्रवणता एवं समझौता वार्ता। ये तीनों ही संप्रेषण कौशल के चरण होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन के बारे में, जो कि है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करें। यह कथन है, किसका कथन है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है वो है D.H. पार्कर, दूसरा ऑप्शन है ओटाव, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गवर्न, और चौथा ऑप्शन है जे कार्ने या काने। तो आपको बताना है कि मूल वह है जो मानव इच्छाओं की पूर्ति या तुष्टि करे, यह कथन किसका है। तो आंसर आपने चूज कर लिया है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा है सी, ऑर्गवर्न।
तो ऑगवर्ड के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिक कौशल की चरण है। तो आपको बताना है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा व्यक्तिक कौशल की चरण है। तो पहला ऑप्शन है आत्मानुशासन, दूसरा ऑप्शन है सहयोग, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको बताना है कि इसमें व्यक्तिक कौशल की चरण कौन सी हैं। तो आपने आंसर चूज कर लिया है इनमें से। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा है डी, अर्थात ये सभी अर्थात आत्मानुशासन, सहयोग, अनुकूलन व्यक्तिक कौशल की चरण है। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, समाज के सदस्यों के मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया या अंतःकरण क्रिया को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको बताना है कि समाज के सदस्यों के मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, मतलब कितने आधार या कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 5, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2, तीसरा ऑप्शन है हमारा 7 और चौथा ऑप्शन है हमारा 10। ठीक है, तो आपने आंसर चूज कर लिया है। ओके, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर है हमारा ए, अर्थात 5। तो समाज के सदस्यों के मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया को हम लोग 5 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है जीवन में शांति हेतु उपाय है। जीवन में शांति हेतु उपाय है। पहला ऑप्शन है उचित शिक्षा तंत्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तीसरा ऑप्शन है हमारा उचित सामाजिकरण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो हम लोग आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर है हमारा डी, अर्थात ये सभी। उचित शिक्षा तंत्र मतलब कि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, उचित सामाजिकरण मतलब अच्छा एक समाज के साथ उठना बैठना, और पाठ सहगामी क्रिया मतलब अच्छा पाठ के साथ जो हम क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं, ये सभी मिला के जीवन में शांति हेतु उपाय ये हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो उसमें पूछा गया है वैल्यू शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है। तो पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा से, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच भाषा से, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा से और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। तो आपने आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा ए अर्थात लैटिन भाषा। तो वैल्यू शब्द का जो उद्भव हुआ है वो लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है शांति के लिए छात्रों में किन कौशलों का होना आवश्यक है। तो पहला है संप्रेषण कौशल, दूसरा ऑप्शन है हमारा चिंतन कौशल, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिक कौशल और चौथा ऑप्शन है ये सभी। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले वर्षों में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें या आप जहाँ चाहें वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन आपके हिसाब से आपने चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है ये सभी, अर्थात संप्रेषण कौशल, चिंतन कौशल और व्यक्तिक कौशल शांति के लिए छात्रों के में जो कौशलों का होना आवश्यक है उन वे ये तीनों कौशल होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित मूल है। आपको बताना है जीवन शैली में जो परिवर्तन होते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो मूल विकसित होता है वह कौन सा है। पहला मूल है वैज्ञानिक मूल, दूसरा मूल है पर्यावरणीय मूल, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो आपने आंसर चूज कर लिया है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा सी, अर्थात ये दोनों वैज्ञानिक मूल और पर्यावरणीय मूल दोनों ही मूल जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित मूल हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा
तनाव और तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। अर्थात तनाव प्रबंधन का मतलब है तनाव से मुक्ति पाने की तकनीक नहीं है। और ये क्वेश्चन हमारे 2018 के बीटीसी में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम लोग बताना है पहला ऑप्शन सामाजिक सरोकार, दूसरा ऑप्शन है व्यायाम करना, तीसरा ऑप्शन है परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, चौथा ऑप्शन है सदैव चिंताग्रस्त रहना। पहली एक बात समझ लीजिए कि तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है, पूछा है, नहीं है, ओके। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने आंसर चूज कर लिया है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा डी, सदैव चिंताग्रस्त रहना तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अब क्वेश्चन अगले चैप्टर से, मतलब आपका पहला जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे अध्याय के बारे में, जो कि है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो पहले आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है इस अध्याय का, वो है हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी कभी हमारा कंपटीशन में जैसे टेट सीटेट वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको मार्क वो कर लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ऑप्शन के बारे में। तो हमारा ऑप्शन कहता है पहला हैबिटस, दूसरा ऑप्शन है हैवेरे, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूँ। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है सी, दोनों, अर्थात हैबिटस और हैवेरे दोनों ही शब्दों से हैबिट शब्द की उत्पत्ति हुई है, ओके। और ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो भी अगर आता है तो मोस्टली गलत होने के चांस रहते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है CL हल का आदत संबंधी सिद्धांत का सूत्र है। CL हल का आदत संबंधी सिद्धांत का सूत्र है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन भी आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी आप अच्छे से देख लीजिए और चौथा ऑप्शन इनमें से लिखा है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओके। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा है पहला SER, SER इक्वल टू F कोष्टक SHR कोष्टक बंद मल्टीप्लाई D। तो ये हमारा CL हल द्वारा जो आदत संबंधी सूत्र है उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी क्वेश्चन की ओर, जो कि है चिड़चिड़े एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने वाले स्वभाव के बालक होते हैं। तो आपको बताना है कि निम्न ऑप्शन जो दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से कौन से स्वभाव के बालक चिड़चिड़े एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है पिकनिक, दूसरा ऑप्शन है एथलेटिक, तीसरा ऑप्शन है डायस प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है एस्थेनिक, ओके। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा डी, एस्थेनिक टाइप की जो स्वभाव वाले बालक होते हैं वो चिड़चिड़े एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने वाले होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोगों से पूछा गया है कि समाज के सदस्यों के मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया को कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये क्वेश्चन हमसे पहले पूछा जा चुका है पिछले वाले अध्याय में भी, और ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आंसर आपने चूज कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता है अभी 2 मिनट पहले इस क्वेश्चन को हम लोगों ने चर्चा की थी, ओके। तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा ए है, फिर से 5, ओके। अब हम बात करते हैं अपने अगली क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि जीवन में शांति हेतु उपाय है। ये भी क्वेश्चन पिछले वाले चैप्टर में था। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पिछले आ चुके हैं, और देखिए आप 2 चैप्टर में एक जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो इसका भी आंसर आपको पता होगा। हाँ, तो आपका आंसर सही है, ये सभी। तो ये सभी अर्थात उचित शिक्षा व्यवस्था या पाठ से आगामी क्रियाएं और उचित सामाजिकरण जीवन में शांति हेतु उपाय हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है स्वभाव निर्धारण के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन ये गलत होता है लोगों का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है। तो आप आंसर बताइए, सोचिए। आपने सोच लिया है? ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा है सी, 7। तो स्वभाव निर्धारण के 7 तत्व होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है फिलिय रोचेन ने 5 वर्ष के बालकों में आत्म जागरूकता के कितने स्तर बताए हैं? तो आपको बताना है कि फिली रोचेन ने 5 साल के बालकों में आत्म जागरूकता के कितने स्तर बताए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपने आंसर चूज कर लिया है, ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा 5 आत्म जागरूकता के स्तर बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है आत्म जागरूकता का प्रकार है। तो आपको बताना है कि आत्म जागरूकता का प्रकार कौन सा है इन ऑप्शन में से। पहला सामान्य, दूसरा व्यक्तिक, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो आपने इसका आंसर बहुत चूज कर लिया होगा और सरल भी है ये क्वेश्चन, तो आप बताइए। हाँ, ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है सी, दोनों, अर्थात सामान्य एवं व्यक्तिक दोनों ही प्रकार आत्म जागरूकता के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए? तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है ए, विलियम जेम्स द्वारा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि आदत के 7 प्रकार होते हैं, आदत के 7 प्रकार होते हैं, यह बात किसने बताई है, यह किसके द्वारा ये बात बताई गई है। तो पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, दूसरा ऑप्शन है वॉटसन, तीसरा ऑप्शन है ऑलपोर्ट और चौथा ऑप्शन है वैलेंटाइन। तो आपने आंसर चूज कर लिया है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है टेट वगैरह के लिए, ठीक है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें। ओके, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर है डी अर्थात वैलेंटाइन। वैलेंटाइन द्वारा ये बात बताई गई है कि आदत के 7 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि आदत विशिष्ट परिस्थितियों में स्वचालित अनुक्रिया है, यह कथन किसका है। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 की बीटीसी में पूछा जा चुका है। तो आप बताइए आदत विशिष्ट परिस्थितियों में स्वचालित अनुक्रिया है, ये कथन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है चैपलिन का है, दूसरा ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर का है, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ का है, चौथा ऑप्शन है आत्मानंद मिश्र का है। तो आपने आंसर चूज कर लिया है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर टेट के लिए, ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। तो हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा है बी, अर्थात जेम्स ड्रेवर द्वारा ये बात कही गई है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि वस्तुनिष्ठ आत्म जागरूकता के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है। वस्तुनिष्ठ आत्म जागरण के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है। पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है चैपलिन, दूसरा ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, तीसरा ऑप्शन है ड्यूवाल एवं बिकलैंड, चौथा ऑप्शन है हमारा आत्मानंद मिश्र का। तो आपको बताना है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा है ड्यूवाल एवं बिकलैंड के द्वारा वस्तुनिष्ठ एवं आत्म जागरूकता के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के भी क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगली चैप्टर अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है संबंधों की अंतःवैयक्तिक समझ। इस चैप्टर में हम लोगों को जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो पहला ऑप्शन है एग्रेसियो, दूसरा ऑप्शन है एग्रेशन, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा है ए अर्थात एग्रेसियो से आक्रामकता नामक शब्द की उत्पत्ति यह शब्द बना है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे कैसा है, चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो हमारा आंसर इसमें से जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है शैमुअल इस्माइल, दूसरा ऑप्शन है डम्बिल या डम्बिले, जो भी इसका नाम है, दोनों भी नाम चल जाते हैं कभी कभी। तीसरा ऑप्शन है कार्टर बी गुड, चौथा ऑप्शन है एस मुनरो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आंसर है हमारा ए सैमुअल इस्माइल। सैमुअल इस्माइल द्वारा ये कहा गया है चरित्र आदतों का पुंज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि चरित्र विकास के स्तर हैं। पहला ऑप्शन मूल प्रवृत्त्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड, तीसरा ऑप्शन है सामाजिकता और चौथा ऑप्शन ये है डी ये सभी। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर है डी ये सभी, अर्थात मूल प्रवृत्त्यात्मक और पुरस्कार एवं दंड एवं सामाजिकता, ये तीनों ही चरित्र विकास के स्तर में शामिल हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है मोरल किस शब्द से बना है। मोरल किस शब्द से बना है। पहला ऑप्शन मोरेस, दूसरा ऑप्शन है रीति, तीसरा एवं रिवाज और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से ऑप्शन है इसके, आपको बताना है। आपने सोच लिया होगा इसका आंसर कि आप सभी लोग होशियार हैं। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है ए मोरेस से। मोरेस से मोरल शब्द बना है। आप इसको चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है प्रोफेसर जॉनसन ने सामाजिकरण के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ। प्रोफेसर जॉनसन ने सामाजिकरण के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 8। तो आपने आंसर चूज कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर है हमारा 4। तो प्रोफेसर जॉनसन द्वारा सामाजिकरण के 4 स्तरों का उल्लेख किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। और ये मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन पर हमारा जो पहला है वो है फिशर, दूसरा ऑप्शन है न्यूमेयर, तीसरा ऑप्शन है रॉस, चौथा ऑप्शन जॉनसन। तो आपको बताना है इनमें से ये किसका कथन है। तो आई थिंक आपने आंसर चूज कर लिया होगा। ओके, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है बी न्यूमेयर। तो न्यूमेयर द्वारा ये कहा गया है कि सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। और यह आपको क्वेश्चन अति लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, बीटीसी में। ओके, तो आप इसको नोटेड डाउन जरूर कर लें। अब हम बात करते हैं इसके 7वें क्वेश्चन के बारे में। 7वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि नैतिक विकास के नैतिक व्यवहार के प्रतिरूप हैं। पहला ऑप्शन नैतिक व्यवहार का विकास, दूसरा ऑप्शन है नैतिक वृत्तियों का विकास, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा सी दोनों ही, अर्थात नैतिक विकास, नैतिक व्यवहार का विकास एवं नैतिक वृत्तियों का विकास दोनों ही नैतिक व्यवहार के प्रतिरूप हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण है, अभिकरण है। तो आपको बताना है प्रमुख अभिकरण इसमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन परिवार, दूसरा ऑप्शन पड़ोस, तीसरा ऑप्शन समुदाय और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो क्या आपने आंसर चूज कर लिया है? ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा डी, ये सभी, अर्थात परिवार, पड़ोस एवं समुदाय तीनों ही सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है सामाजिकरण की विशेषता है। आपको बताना है कि सामाजिकरण की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है स्व का विकास, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा है सी, दोनों ही, अर्थात अधिगम की प्रक्रिया एवं स्व का विकास सामाजिकरण की विशेषताएं हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि चारित्र्य विकास का स्तर है। आपको बताना है कि चारित्र्य विकास का जो स्तर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है नैतिक व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है नैतिक प्रत्यय और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपने आंसर चूज कर लिया है कि चरित्र विकास का स्तर इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक चरित्र विकास का एक स्तर है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। यह क्वेश्चन भी हमारा 2016 की बीटीसी में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। ओके, तो हम इसके ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमको जो मिलता है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, तीसरा ऑप्शन है सद्गुणों के विकास से, चौथा ऑप्शन है उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के द्वारा बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। आपने भी चूज कर लिया होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा सी, अर्थात सद्गुणों के विकास से बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि मानव विकास में व्यवहारवाद का प्रारंभ किसके द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया गया। तो आपको बताना है कि इनमें से किस के द्वारा यह काम किया गया। तो पहला ऑप्शन है बी.एफ. स्किनर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जे.बी. वॉटसन के द्वारा, चौथा ऑप्शन है क्लार्क होल के द्वारा। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर हमारा सी है, जे.बी. वॉटसन के द्वारा मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रारंभ 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया गया। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कि व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने गए। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन से व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने गए। तो पहला ऑप्शन है हमारा जॉब वॉटसन, तो दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड हुडरी, तीसरा ऑप्शन है क्लार्क होल, चौथा ऑप्शन है बी.एफ. स्किनर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर है ए, जॉन वॉटसन द्वारा, या जॉन वॉटसन व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने गए हैं। ओके, आप इसको इम्पोर्टेंट के श्रेणी में ज़रूर रख लें और इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन टैट सुपर टैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि अगर हम विश्वविद्यालयों को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी। यह परिभाषा किसकी है। तो पहला ऑप्शन हमको मिलता है जो है वो है मारिया मॉन्टेसरी, दूसरा ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रॉस और चौथा ऑप्शन है टैगोर। तो आपको बताना है कि अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी। ये कथन किसका है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है बी, महात्मा गांधी द्वारा ये बात कही गई है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है कि समस्त शिक्षा शांति के लिए है, यह परिभाषा किसने दी है। तो पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको मारिया मॉन्टेसरी, दूसरा ऑप्शन मिल जाता है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन मिल जाता है टैगोर
और चौथा ऑप्शन है विवेकानंद। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ठीक है, आंसर आपने चूज कर लिया, हम भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा ए है मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा कहा गया है कि समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। ओके, और ये क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप नोटेड डाउन जरूर कर लें। ठीक है, या आप चाहें तो इसको इम्पोर्टेंट का टैग दे सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है कि व्यवहारवाद का सिद्धांत है। तो आपको बताना है व्यवहारवाद का कौन सा सिद्धांत है। इन ऑप्शन को चूज कर लीजिए इनमें से। तो पहला ऑप्शन है स्मृति प्रतिमाएं, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपक, तीसरा ऑप्शन है अनुक्रिया, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो आपको बताना है इन सिद्धांत में इन तीन में से किसका यूज हुआ है या किसके बारे में ये सिद्धांत है। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा है ये सभी, अर्थात स्मृति प्रतिमाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रिया तीनों ही व्यवहारवाद के सिद्धांतों में शामिल हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है कि क्लासिकल व्यवहारवाद का सूत्र है। आपको बताना है क्लासिकल व्यवहारवाद का इनमें से कौन सा सूत्र है। पहला SR, दूसरा RS, तीसरा है S=R और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको ये आंसर पता ही होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। ओके, और BTC की जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आप इसको रख लीजिए, क्योंकि अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा ए, अर्थात S और तीर का निशान आगे की ओर और फिर R। ओके, या SR, जो भी आप इसको कहना चाहें। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कार्यक्रमिक सीखना अर्थात प्रोग्राम लर्निंग विधि किसने प्रतिपादित की। पहला ऑप्शन हमारे पास है वॉटसन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है ये सभी और चौथा ऑप्शन है हमारा तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो हम लोगों को आंसर बताना है कि किसके द्वारा प्रोग्राम लर्निंग विधि का प्रतिपादित किया गया। हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर है हमारा सी, अर्थात स्किनर के द्वारा यह विधि का प्रतिपादन किया गया। प्रोग्राम लर्निंग विधि का प्रतिपादन स्किनर द्वारा किया गया। और ये क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरी में आ सकता है। ये क्वेश्चन हमारा कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आप इसको जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्यवहारवाद की रीढ़ और मनोविज्ञान का मूल आधार इन ऑप्शन में से क्या है। पहला ऑप्शन हमको मिलता है उद्दीपनों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है स्मृतियों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है अनुक्रियाओं का अध्ययन, चौथा ऑप्शन है डी कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन व्यवहारवाद की रीढ़ और मनोविज्ञान का मूल आधार है। तो हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। आई थिंक आपने भी आंसर चूज कर लिया होगा इसका। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर सी है अनुक्रियाओं का अध्ययन। तो अनुक्रियाओं का अध्ययन व्यवहारवाद की रीढ़ और मानव विज्ञान का मूल आधार है। ओके, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पर इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है कि वॉटसन ने व्यवहारवाद के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है। आपको बताना है कि वॉटसन ने व्यवहारवाद के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है। पहला ऑप्शन है उद्दीपन, दूसरा ऑप्शन है अनुक्रिया, तीसरा ऑप्शन है उद्दीपन एवं अनुक्रिया दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने आंसर चूज कर लिया है। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा सी है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया दोनों ने ही वॉटसन ने व्यवहारवाद को के लिए दोनों को ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण माना है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की ओर। देखिए दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो के लास्ट पार्ट तक पहुंच गए हैं, अर्थात इस वीडियो का जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है अध्याय 4, उस पर हम लोग पहुंच चुके हैं और तीसरा अध्याय की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले अध्याय की, जो कि है हिंसा का कारण एवं निवारण। पाठ का नाम भी अच्छा है, हिंसा का कारण एवं निवारण। ओके, तो हम इसमें से पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है हिंसा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। हिंसा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। पहला ऑप्शन आपके सामने हिंस मतलब कि हा छोटी की मात्रा बिंदी और शाह हलंत वाला। फिर दूसरा ऑप्शन भी हमारा है
हिश मतलब हा छोटी की मात्रा और सा पे हलंत। तीसरा ऑप्शन है हज, हा बिंदी और शाह, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस धातु से हिंसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है। आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है ए, हिंस शब्द से, पहला ऑप्शन हिंस शब्द से हिंसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है अंग्रेजी में कास्ट अर्थात CASTE शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है। तो पहला है लैटिन भाषा के शब्द से, दूसरी भाषा है फ्रेंच भाषा के शब्दों से, तीसरी भाषा है पुर्तगाली भाषा के शब्द से, या चौथा ऑप्शन हिंदी भाषा शब्द से। तो आपने आंसर चूज कर लिया है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है सी, पुर्तगाली भाषा से कास्ट शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3, निर्धरता का तात्पर्य संपत्ति तथा सामग्रियों के अर्थ में अपेक्षाकृत निम्न जीवन स्तर से है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन मैक्स वेबर, दूसरा ऑप्शन रेवर एवं रेवर, तीसरा ऑप्शन JH हंटन, चौथा ऑप्शन है सी कूले। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने आंसर चूज कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा है बी, रेवर एवं रेवर द्वारा यह कथन कहा गया है, और ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, मीडिया के प्रकार हैं। ये वही मीडिया है, प्रेस मीडिया वाला, ठीक है, जो अभी मीडिया चल रही है वही मीडिया है। तो उसमें जो प्रकार पूछे हैं कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है मुद्रित सामग्री, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। आपने आंसर चूज कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल है ये तो। क्वेश्चन नंबर सी, दोनों ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है विवादों का शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन द्वारा विवादों का शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। ओके, पहला ऑप्शन है समझौते के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है न्यायालय के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बातचीत के द्वारा, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है। तो हम भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो डी है। डी अर्थात ये सभी, समझौते, न्यायालय, बातचीत के द्वारा विवादों को शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। ये तो हम लोग सभी लोग जानते ही हैं, ये तो एक सामाजिक और स्वाभाविक क्वेश्चन है। ओके, अब हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है जाति एक बंद परिस्थिति समूह है, यह किसने कहा है। इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट अर्थात मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आपको बताना है कि जाति एक बंद परिस्थिति है, ये किसने कहा है। पहला ऑप्शन मैक्स वेबर, दूसरा ऑप्शन रेवर एवं रेवर, तीसरा ऑप्शन JH हंटन, चौथा ऑप्शन है सी कूले। आपने आंसर चूज कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है पहला, मैक्स वेबर द्वारा ये बात कही गई है। ओके, अब हम बात करते हैं ये लिंक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें अच्छा स्पेसिफाई नहीं है कि हिंदी में पूछा है कि अंग्रेजी की या संस्कृत में पूछे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दोनों ही ऑप्शन है 3 और 2, इसलिए इसका क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया कि संस्कृत, हिंदी या किसके बारे में ये पूछ रहे हैं। ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप चाहें तो मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर है बी अर्थात 3, अर्थात ये क्वेश्चन संस्कृत के बारे में पूछा गया था। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास है मैक्स वेबर, दूसरा ऑप्शन है सुकूले, तीसरा ऑप्शन है मजूमदार एवं मदान, चौथा ऑप्शन है रेवर एवं रेवर। आप याद रखिए पहला जो ऑप्शन था, पहले एक और ऐसा ही कथन पूछा जा चुका है, उसके आपको मैं आंसर बता चुका हूँ। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है।
आप दोनों कंफ्यूज मत होना, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि जाति एक बंद वर्ग है, ये कितने किसका है। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा सी, मजूमदार एवं मदान के द्वारा ये बात कही गई है। अब हम लोग पहला पार्ट हमारा जो है इस वीडियो का, मतलब ये पहला वीडियो था पार्ट 1, ये ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में बात करते हैं इसके बचे हुए अध्याय के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो के लिए पार्ट 2 के लिए आपको बस कुछ नहीं करना होगा, जस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है इस पार्ट 1 के किसी क्वेश्चन में, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।